ये तो आओ मंजरी की अम्मा। हमार मन तुमसे कछु बोलन के लाने का मंजरी के पापा, बात बाद में बताना, पहले खाना खा तो फिर से गरम करना पड़ेगा आपको। नहीं रे, इते तो आओ। हाँ, काहे के लिए बुलाए हैं? का बात ही, बड़े चिंता में लग रहे हो, कुछ बात हो गई का? नहीं रे, हमरा मन कुछ कहने सुनने से कुछ हल्का। तुमको और अपनी बिटियन को बहुत चाहत हम, लेकिन हमार एक सपना, एक बेटा हो जा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाए, ताकि गली बाजार दुख सुख में आतो जातो भगवान ने हमारे नसीब में बिटियन ही बिटियन पैदा की। तो का हमारे बेटियन में का बुराई दिखा था? नहीं रे, ये जमाना औरतन जात को खाए जाएगी नजर से देखा, लाने ले जाने में बहुत सा डर। कैसे डर? ऐसे कैसे बोल रहे हो हम? हमारे बेटियन का कुछ ना हो, का ऐसे सोच? हमारी बेटिया में का खोट? हाँ, चिंता न करो, हमारी बेटिया तुम्हारे जैसा समझदार है। हमार बिटिया ही बेटा, इनको खूब पढ़ाओ लिखाओ और बड़का बाबू बनो। बाबू, हम तुमसे एक बात कहना चाह रहे हैं, कहें कि ना कहें? बता ले भैया, तुम बहुत अच्छे नंबर से पास हो। तुमको कपड़ा के लाने पैसा चाहिए ना? बिटिया आज नहीं, कुछ दिन बाद जरूर दे देंगे। बाबू, ये बात नहीं है, हमरो एक इच्छा रहो कि हम अपनी पढ़ाई और आगे कर लें और अधिकारी बनने के लिए तैयार हो जाएं। बिटिया, मेरी बच्ची, इतना पैसा कहाँ से लाए? पढ़ाई के लाने, घर खर्च के लाने पूरा हो सके? बाबू, हमारे एडमिशन फ्री में हो गओ, कहे कि हमारा रिजल्ट जिले में सबसे अच्छा आ रहो और हमका वजीफा भी हर महीना मिली। बिटिया, ये तो बहुत अच्छी खबर सुना। तुम्हारे तरफ से तो मैं खर्च के लिए निष्फिक्र हूँ। अरे मंजरी, तू अंदर आ जा। राम राम चाची। राम राम। चाची, आज हम तुम्हारे लाने बहुत अच्छी खबर लाए हैं। क्या? गांव से शहर के लिए एक बस चल गई है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, तुम्हें कैसे पता चली? मोना, आज तुमको हमारे साथ कॉलेज चलना है। दीदी, हमको वहाँ काहे लिए चली? हमारा वहाँ का क्या? अरे मेरी बहना, का है ना, अगर मैं अपने कागज और फीस वहाँ जमा करने लगूंगी ना, तो मेरा हिस्ट्री का पीरियड मिस हो जाएगा। और मोना, मैं चाहती हूँ कि मेरा बीए में भी नाम जिले में आए, इसलिए मैं अपना टाइम गंवाना नहीं चाहती हूँ।
कोई बचाने नहीं, कोई बचाने नहीं। चलो खातिरदारी करने ले जा रहे हैं, खातिरदारी करेंगे, खातिरदारी करेंगे। चिल्लाओ मत। बाबूजी, अम्मा, मोना नहीं दिख रही है। मुझे अपने कागज और फीस के विषय में पूछना था। बिटिया मोना तो तुम्हारे साथ गई रही है, हमसे काहे पूछ रही हो? मजलिस शाही तो कह रहे हैं बाबूजी, तुम्हारे साथ तो गई थी। बाबूजी मैं अपने साथ किस लिए लेके गई थी मोना को? मोना, मोना क्या हुआ मोना? किसने किया ये सब? बेटा दरवाजा खोलो, बोला हम दरबारी है। मोना ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? ये क्या हाथ बना के रखा? रोना चुप। मोना मोना मेरी बहन। ये भगवान मेरे साथ क्या हुआ? चुप हो जा मेरी बहन, चुप हो जा। क्या हुआ? सब चिंता कर रहे हो। अब हमको थाना जाना चाहिए उन कमीनों और बदमाशों की रिपोर्ट लिखवाने। बस कर अपना हुक्म चलाना। तेरे ही कारण हमारी बिटिया की जादू दशा बुरी गई। हम थाने जा रहे हैं। आपका समय पूरा हो गया और अगर मिल भी जाए और हमारा 56 करोड़ को देना। बात तो तुम सही कह रहे हो मोनू, हमारा शहर जाना व्यर्थ होगा। बाबू, हम शहर जाएंगे ज़रूर, पर कल सुबह की पहली बस से जाएंगे। चलिए। नमस्ते साहब। नमस्ते। अनोखे लाल। हाँ दादा बताइए। हमारी बिटिया मोना कल मंजरी के साथ ही स्कूल गए रहो। दादाजी यह तो बहुत अच्छी बात है, इसमें रिपोर्ट लिखाने वाली कौन सी बात है? दरोगा साहब, हमारी पूरी बात तो सुन लो। हाँ दादा बताओ, पूरी बात बताओ। मोना को मंजरी ने अपनी फीस जमा कराने के लिए कॉलेज लिवा ले गए। क्यों? मंजरी वहाँ पढ़ती है तो अपनी फीस पूरी नहीं जमा कर सकती? अरे साहब, हमारी बात तो समझ। हम क्या करेंगे कि मंजरी के पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए मोना को
अपने साथ ले गए। दादा क्यों पहेली बुझा रहे हो? जल्दी बताओ, मुझे एक जगह जाना है। शाह मोना बिटिया ऐसे लौट रही थी, योगराज विधायक जी के लड़के और हमारी बिटिया पर जबरदस्ती गलत काम की हो। ए दादा, जानते हो क्या कह रहे हो? तुम्हारी बिटिया के साथ वह भी विधायक का लड़का? हाँ साहब, हमारी उन लड़कों को जानते हैं। एक बार स्कूल में आप अपने पिता विधायक के साथ आए। क्या सर आपको बाबू की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है? ए लड़की, तुम चुप रहो। तुम्हारा बाप बात कर रहा है ना, या तुम ही बताओ पूरी घटना को। आप हमारी रिपोर्ट लिखने के बजाय बातों को गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? अनोखे लाल, लगता है इस लड़की के साथ विधायक के लड़कों का कौनो चक्कर रहा होगा। हाँ साहब, हमको भी लगता है कुछ ऐसा ही मामला है। सब हमारी मोना पर ऐसे लांछन न लगाओ, हमारी बिटिया ऐसा नहीं है। दरोगा साहब, आप हमारी रिपोर्ट लिखेंगे या नहीं? हाँ जरूर लिखेंगे, लेकिन उसके लिए कोई गवाह होना चाहिए। क्या कोई साथ में आया है? साहब, हमारी बिटिया का सर देखकर आप गवाह ना करें। बैठो दादा, बैठो बैठो। तो लिखिए ना साहब। दादा हमारी बात सुनो, यह रिपोर्ट के चक्कर में मत पड़ो। काहे कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ रहे हो? अपना बुढ़ापा खराब कर रहे हो। दादाजी, कानून सबूत मांगता है जो आपके पास नहीं है, इसलिए हम आपको एक मशवरा दे रहे हैं। मशवरा? ये क्या मतलब साहब? साहब बहुत अच्छे मशवरा अच्छा वाला देते हैं। हमें साफ साफ बताइए, हम समझे। साहब मशवरा तो हमारे साहब ही आपको बताएंगे। ऐसा मशवरा बताएंगे कि आप कभी खुश हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो? कुछ पैसा लेकर के अपनी बिटिया की शादी कर दो। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ो। विधायक कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो इसी क्षेत्र का रईस और माना हुआ आदमी है। कोई वकील भी उसके खिलाफ तुम्हारा केस नहीं लड़ेगा। वाह दरोगा वाह, कानून के पुजारी, बहुत अच्छा मशवरा दिया है। लगता है विधायक की नोटों की गड्डी कानून के पिछवाड़े में डाल दिया गया है, तभी तो मशवरा के ऊपर मशवरा दिए जा रहे हो। चलिए बाबूजी, ये कानून के पुजारी नहीं है। कहो दरोगा जी, हमको कैसे याद किया? कोई ज़रूरी बात है क्या? अरे विधायक जी, यदि हम फोन ना करते तो आपको और आपके साहबजादों को जेल की चक्की पीसनी पड़ती। ई का बात कर रहे हो दरोगा? शाम से ही नशा वशा कर लिए हो क्या जो बकवास किए जा रहे हैं? तो ठीक है विधायक जी, हम फोन रखते हैं। और हाँ, थोड़ा अपने लड़कों से कल क्या कारनामा किए हैं वह भी पूछ लीजिए। ये दरोगा क्या बोल दिया? फोन भी काट दिया और पूरी बात भी नहीं किया। ए बुग्गा, इधर आओ। जाओ जल्दी से मानवेन को बुला कर लाओ, वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा। आपने भी क्यों बुलाया? मानवेन, सही से बताओ, आखिर तुम लोगों ने क्या कारनामा किया है जो 2 कौड़ी का दरोगा आकर के मुझे खरी खोटी सुना गया? हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया? नहीं।
ठीक है, जाओ। सरकार और सरकार में बैठे लोग भले ही डींगे हाँकते हों कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के जो नारे हैं वो साबित करने के लिए तमाम प्रकार की योजनाओं को लागू किया जाता है और स्कूलों से लेकर इंटर कॉलेज और महाविद्यालय तक उसको प्रचार प्रसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। लेकिन सत्ता में बैठे विधायक, सांसद और उनके परिजन ही जब इन सब कामों में संलिप्त हों तो ऐसे में सवाल उठता है कि जिस बेटी बचाओ पढ़ाओ की बात सरकार कर रही हो वह कहाँ तक इसमें साबित हो रही है। फिलहाल जहाँ हम बात कर रहे हैं वह पीड़िता का है और पीड़िता की बहन का कहना है कि मेरी बहन के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसमें सत्ता पक्ष के विधायक और विधायक के बेटे सम्मिलित हैं। तमाम थानों में दरखास्त दी गई, लेकिन दरखास्त लेने से थानेदार ने मना कर दिया और मना करने के साथ साथ वहाँ से भगा दिया गया। थाने गई, क्या हुआ, किनका लड़का था वो, कैसे, पूरी घटना क्या है? छोटी वाली बहन थी, मेरे साथ कॉलेज गई थी। वहाँ से आने के बाद मैंने उसको फ़ीस के लिए बोला था, वो फ़ीस दी और उसके बाद चली आई। मैं चली गई क्लास अटेंड करने, उसके बाद वो अकेले घर आए थे। फिर इसके बाद मुझे कुछ नॉलेज नहीं हुआ। जब मैं घर पहुंची शाम को तो मैं घर में पूछी तो पता चला कि मतलब वो आई नहीं घर। फिर पता चला कि वो लास्ट में आई और उसको विधायक के जो बेटे हैं उन्होंने उसके साथ बहुत गलत काम किया। इसकी रिपोर्ट हमने थाने में जाके करा भी, लेकिन थाने के जो अधिकारी हैं वो लोग सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो मतलब ऐसा है कि वो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो हर मामले को दबाना चाह रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं होगा बस, और हम पर ज़्यादा से ज़्यादा धौंस जमाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो सरकार के इन प्रयासों से कितना खुश है? सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि समाज में जब लड़कियां खुद ही सुरक्षित नहीं है तो आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के क्या नारे लगा के क्या ही कर लेंगे। सरकार से क्या उम्मीदें हैं, प्रशासन से क्या उम्मीदें हैं? अगर आपकी FIR नहीं लिखती है, दबाव बनाया जाता है तो किस तरीके की कार्रवाई है आप लोगों के द्वारा? बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाए और सजा उनको कठिन से कठिन, मतलब हो सके तो उनको फांसी ही दी जाए, हम तो यही कहेंगे। मानवेन, 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 क्या हो पापा, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? कल तो तुम बड़े शरीफ बन रहे थे, ये सब क्या है? ये क्या है ये सब? ये तो 2 दिन पहले की बात है। 2 दिन की हो या किसी और दिन, तुमने हमसे क्यों नहीं बताया? अब क्या होगा? अब क्या होगा? होगा? जी साहब। जाओ और दरोगा जी को बुला कर लाओ। जी। कहना विधायक जी ने बुलाया है। जी साहब। ज़्यादा देर हो गई तो मानवेंद्र और उसके साथियों का अरेस्ट वारंट आ सकता है। कुछ फाइल्स है, इस पे आपके साइन चाहिए प्रोजेक्ट की अनुमति। कैसा प्रोजेक्ट? सर वो कोरोना काल से संबंधित अनुमति। आइए दरोगा जी। जय हिंद सर। बैठिए। कल किस बात के लिए फ़ोन किया था? कल आपके लड़कों ने जो कारनामा किया है उस कारनामा को लेकर कुछ बातचीत करने आए हैं। उस कारनामे को दबा दीजिए। ये कुछ मिठाई खाने के लिए है
तो आप मिठाई खा धन्यवाद। लीजिएगा और उस कारनामे को दबा दीजिएगा। ठीक है। ठीक है, आप जा सकते हैं। अरे भाई, रमेश की अम्मा। हाँ, रमेश की बात। देखो तो रमेश की अम्मा, अब क्या समय आ गया है कि कोई भी बहू बेटी अपने घर में, खेत में, खलिहान में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जहाँ देखो वहाँ चार लफंगे अपने पैसों के बल पर, गुंडाई के बल पर, उनकी इज्जत और जान पर ये सब खेलते हैं। लड़कन का फोन लगा या सुन हमारा जीव बहुत घबराहट है। हमारा फ़ोन चार्ज में लगा है, फ़ोन लेते आओ, हम बात करते हैं। बैठो। अच्छा, हेलो। हाँ, हिमांशु की घरवाली बोल रही हो? अच्छा अच्छा। हाँ बेटा, ये बताओ कि हमारे नाती नातिन तो सब कुशल से हैं ना? अच्छा अच्छा। यहाँ पर रोज रोज की घटनाएं अखबार में पढ़कर के हमारा जीव बेहाल हो जाता है। भगवान न करे कोई ऐसी घटना घट जाए कि हम जीते जी मर जाएं। ठीक है बेटा, कुशल से रहना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, सब परिवार का ध्यान रखना। ठीक है, खुश रहो। ठीक, ये फ़ोन चार्ज में लगा करके आओ। शीतल, हमारी बहन के बारे में फालतू बकवास मत करो। शिकायत की क्या बात है? हमारी बहन की कोई चक्कर ना हो, इसलिए ऐसे गलना करती है। May I coming, मैम? क्या बात है मैडम, इतना गुस्से में क्यों हो? और तुमने शीतल को थप्पड़ क्यों मारा? मैम, शीतल मेरी छोटी सिस्टर के बारे में फालतू बोल रही थी। हमने उसको पहले समझाया, इसने नहीं मानी, इसलिए हमने उसको सॉरी मैम। शीतल, उस बेचारी की क्या गलती है उसमें? वो तो अपनी बहन की मदद करने के लिए आएगा। भगवान ना करे कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो तो। सॉरी मैम। मंजरी, आप एक होनहार लड़की हो, आप अपनी केवल पढ़ाई पर फोकस करें, ठीक है?
क्या लगती तेरी खूब बंदा जैसे उछल रहा। इतनी जगह से फाड़ूंगा, डॉक्टर नहीं दर्जी रफू करे। भैया जी रुको, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हेलो हेलो क्या हो रहा है? झगड़ा कर रहे थे दोनों। इधर सर क्रॉस कर। ये लड़की चढ़ रहे थे। तेरा क्या जाता है? अच्छा तू ऐसा कर रहा है? साले वर्दी उतरवा दूंगा तेरी। अरे देखने के बाद। अरे सुन, तेरे जैसे के इंस्पेक्टर ना मेरे पॉकेट में रहते हैं। कौन है? मंजरी मुझे बस स्टैंड में मिली। कुछ लड़की से छेड़ रहे थे तो मैंने इनकी रक्षा की, इनकी मदद की। दरोगा जी ने बोला कि आप गुरुकुल ले जाओ, तो मैं अपने साथ ले आया। ठीक, इनका रहने का इंतजाम करो। जी साहब हाँ बताओ, इसकी रिपोर्ट लिखवानी। माँ बाप भाई बहन या पड़ोसी या कोई जानवर, कुत्ता बिल्ली जानवर है मेरे पड़ोसी। अच्छा, तो मंजरी के पड़ोसी जी। मंजरी सुरक्षित है, तुम परेशान। हमारे एसपी साहब ने मंजरी को गुरुकुल पहुंचा दिया है। आप घर जाइए। बिल्कुल ग्रुप में आकर के बच्चे का निकल के जब ये तीनों देवताओं ने परेशान नहीं पहुंचे तो तीनों की बेटियां परेशान हो गई। कहाँ चले गए कुछ पता के नहीं गए। किरण, ओ किरण, किरण सोती रहोगे क्या? आज मुझे ऑफिस जल्दी अटेंड करना है। क्या जी आपको लगता है कि मैं सो रही थी? अच्छा अच्छा, वो तो ठीक है। थैंक यू मिसेस शर्मा जी। बात ये है, आज मुझे ऑफिस में नए प्रोजेक्ट की डील होनी है, इसीलिए मुझे जल्दी पहुंचना है।
तो क्या आप खाना खाए बिना ही चले जाएंगे? अरे यार, बात ये नहीं है, ज्यादा काम होने पर भूख तो ज्यादा लगती है। ओहो, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। क्योंकि सीता, अपने चाचा को जगाओ, बिना जगाए उसकी नींद नहीं खुलती है। चाचू चाचू उठो ना, हमें रोज स्कूल जाने में देर हो जाती है। श्वेता, तुम जा करके तैयार हो जाओ, उसके बाद हम आ करके तैयार होके चलते हैं। श्वेता, अभी तुमने कुछ कहा? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। इसका मतलब आज हमें जल्दी स्कूल जाना चाहिए, नहीं तो आपकी चॉकलेट छूट जाएगी। अभी हम 2 मिनट में रेडी हो जाते हैं। श्वेता कहाँ है रमेश? बाहर हमारा इंतजार कर रही है। पानी लाना भोला। संडे किरण, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। लंच तो एक बहाना है। जब हम लंच खाते हैं तो लगता है कि हमारे सामने। जब आप वापस चले जाते हो, हम भी आपको राधा कृष्ण की तरह है, हर वस्तु में ढूंढती रहती है। और हाँ, आपकी आवाज भी आती है कि किरण किरण, मैं यहाँ हूँ, इधर हूँ। अरे बाबा, इधर हूँ। एक बाबरे की तरह मैं भटकती रहती हूँ। अच्छा कर्म रहा होगा जो हम इस जन्म में साथ मिले। उतरो। नमस्ते सुहानी दीदी। नमस्ते श्वेता, बस मैं अभी आई। ओहो, आज तो श्वेता साइकिल से आई है। सुहानी दीदी, आप साइकिल की बात छोड़िए, चाचू के विषय में सोचिए। क्या कहना चाहती हो? ओहो दीदी, चाचू आपसे मिलने के लिए इतनी तेज से साइकिल चला के आए हैं। मैं गुरुकुल जाता हूँ। बाय सुहानी जी। बाय श्वेता। बाय चाचू। पता नहीं चाचू कब आएंगे। कितना समय हो गया है। श्वेता, 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 श्वेता। चाचू चाचू, मैं यहाँ हूँ। सॉरी बेटा, देर हो गई। आज आपने मेरी प्लानिंग बिगाड़ दी। मतलब कि चाचू, ये आज आपको सुहानी दीदी से मिलवाना था। डोंट वेरी, कल मिलेंगे। चाचू, वो रही सुहानी दीदी। कौन? कहाँ? कहाँ है? चलो ना चाचू, वो सुहानी दीदी ही हैं। ओके, चल मेरी धन्नो रानी। सुहानी दीदी
आप पैदल क्यों चल रही हैं? बेबी मेरी गाड़ी खराब हो गई है इसलिए। चाचू हम साथ में चलते हैं पैदल। ओके चलो पैदल चलते हैं। रमेश जी, मैं यहीं रहती हूँ इसी अनाथालय में। आपके घर में कोई नहीं रहता है? नहीं रमेश जी, यही मेरी दुनिया है और यही मेरे सारे सगे संबंधी। कोई बात नहीं सुहानी जी, भगवान जिस हालत पे आपको रखे हुए हैं आपको खुशी खुशी रिस्पेक्ट करना चाहिए। कलियां खिली खिली हैं, दिल की कलियां खिली खिली हैं, तेरे मुस्कुराने से दुनिया मैंने पा लिया है, तुझसे दिल लगाने से दुनिया मैंने पा लिया है, तुझसे दिल लगाने से। मेरे दिल की धड़कन है तू, मेरी ही जान है, इस जमाने में मेरी तुझसे पहचान है। मेरे दिल की धड़कन है तू, मेरी ही जान है, इस जमाने में मेरी तुझसे पहचान है। लिपट के तुझसे मैं गुजार दूं, हरदम कहूँ मैं मेरा हमराह तू। लिपट के तुझसे मैं जीवन गुजार दूं, हरदम कहूँ मैं मेरा हमराह तू। तेरी मोहब्बत का घायल मैं तेरी मोहब्बत का घायल मैं, लड़ जाऊं जमाने से, दुनिया मैंने पा लिया है, तुझसे दिल लगाने से दुनिया मैंने पा लिया है, तुझसे दिल लगाने से। बदन में गजल लिखा लो, पूरे बदन में गजल लिखा लो, अपने इस दीवाने से दुनिया मैंने पा लिया है, तुझसे दिल लगाने से
दुनिया मैंने पा लिया है तुझसे दिल लगाने से। हेलो विधायक जी, आपके लड़के और उसके दोस्त कल से थाने में बंद हैं। मानवेंद्र और उसके साथी एक लड़की को छेड़ रहे थे और उसे फार्म हाउस ले जाने की योजना बना रहे थे। विधायक जी कैसे बताता, कल तो मेरी ड्यूटी नहीं थी। विधायक जी आप तुरंत अपने बच्चों को छुड़ा लीजिए। विधायक जी आप ऐसे मत आइएगा। एसपी ने सभी की चार्जशीट तैयार कर रखी है, अब तो अदालत से ही छूटेंगे। गाली वाली मत दीजिएगा, पहले कोर्ट से आदेश से ही छुड़ा लीजिए। आइए दरोगा साहब, आइए, आपका स्वागत है। महागुरु आप मुझे दरोगा साहब न कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ। क्यों नहीं कहे, मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि आप मेरे शिष्य हैं और इस जिले में रहकर जब आप रहेंगे तो क्राइम तो कम होगा ही। जी महागुरु, मैं कोशिश करूंगा कि किसी के साथ कोई अन्याय न होने पाए। मैंने अब तक जो किया है उसका अफसोस है। बहुत अच्छा किया आपने विक्रम गुरुकुल में मंदिर जी को भेज के। जी, इस लड़की की हिम्मत देख के बहुत खुशी हुई। यह जाबाज है और इसमें कुछ कर दिखाने की क्षमता है। हाँ, हमने कल शाम को इनके हाव भाव देखकर अंदाज़ा लगाया था और आज इसकी मार्शल आर्ट की क्लास भी हमने अटेंड की। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले से भी कुछ जानती है। आइए विधायक, बैठिए। दरोगा जी, कहाँ है हमारा बेटा? लॉकअप में है। लॉकअप में काहे डाल दिए? कि छेड़ा है तो लॉकअप में ही डालेंगे। लड़की ही तो छेड़ा है। अरे कानून तो सभी के लिए बराबर है। कानून है तो विधायक का बेटा है, लड़की नहीं छेड़ेगा तो क्या छेड़ेगा? अरे विधायक जी, चाहे वो विधायक का बेटा हो चाहे किसी गरीब का लड़की छेड़ा, कानून तो सबके लिए एक बराबर होता है। तुम तो ऐसे बिलबिला रहे हो जैसे लड़की नहीं तुम्हारी महिला कांस्टेबल को छेड़ दिया है। लड़की की कोई इज्जत नहीं। लड़की नहीं छेड़ेगा तो क्या करेगा? चलिए छोड़िए सारी बातों को, बाहर निकालिए उसे। वकील साहब, जमानत के कागजात दीजिए। पढ़ना बंद करो दरोगा, उसे बाहर निकालो।
ये जाओ, लड़कियों को छोड़ दो। ठीक है विधायक जी, आपका लड़का तो छूट गया, लेकिन आइंदा से थोड़ा उसको संभालिए। वो सब हम संभाल लेंगे, परेशान ना हो। कुछ पैसे रख दीजिए। कुछ लाना है गुरुजी? यहाँ हमारे गुरुकुल में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। गुरुकुल के आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, भले इंसान। यहाँ के विधायक भी भले इंसान हैं। हमारे गुरुकुल के लिए हमेशा अच्छी चीज़ रखते हैं। आओ चलते हैं। विक्रम, आज हमारे मोहल्ले में विनय कुमार जी का कार्यक्रम है, जो बुंदेलखंड के मशहूर सिंगर हैं। हाँ रमेश भाई, वो बहुत अच्छे सिंगर हैं। लोग दूर गांव से उनका प्रोग्राम देखने आते हैं। दीदी, आज अम्मा बाबू की बात सुनी हो? कैसी बात है मोना? जो लड़की के बारे में बात करती है। क्या बात है? आज मेरी छोटी बड़ी सयानी बातें कर रही है। ले ये सब तुम्हारे लिए, ये सब बातें नहीं है, ये सोचने के लिए अभी तुम्हारी दीदी है। विक्रम अच्छा लड़का दिख रहा है, सरल स्वभाव का भी है, ईमानदार भी है। हे भगवान, मेरी जिंदगी में वही लड़का देना जो संस्कारवान हो।
मनोज जी कौन था? मिलवाया नहीं। जी गुरुजी आप यहाँ थे नहीं, विपिन ने बताया आप भ्रमण में निकल गए। यहाँ बहुत दूर भ्रमण में निकल गए थे। गुरुजी ये लोग विधायक जी के आदमी थे। काम था क्या उनसे? जी गुरुजी ये शाम को खाने के लिए बुलाए गए। कोई उत्सव मना रहे हैं क्या? जी गुरुजी विधायक जी को इस बार लोकसभा चुनाव का टिकट मिल गया, इसलिए उन्होंने इस खुशी को सगे संबंधियों और गुरुकुल के साथ मनाना चाहिए। बहुत अच्छी खबर। कोई नहीं उठ रहा है, इतना दिन निकल आया है, सुबह हो गई है। किरण ये क्या है? डिब्बा क्यों फेंक दिया? भाभी आप रो क्यों रही हैं? किस लिए आपने डिब्बा फेंक दिया? अब क्या बताएं मेरे पतिदेव जी कि हम कितने दुखी हैं। रमेश मेरे देवर, बच्ची, तुम लोगों को तो कोई मेरी फिक्र चिंता है नहीं। कुछ तो बताओ क्या हुआ और रो क्यों जा रही हो? उठिए भाभी जी, जमीन से उठिए और सोफे पर बैठिए। थैंक यू विक्रम, तुमने मुझसे बैठने के लिए तो कहा। सभी दूर से बोल रहे और पूछ रहे। मेरे पति, मेरे देवर, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी मेरे पास आने से डर रही है। ऐसे कोई बात नहीं किरण, कुछ बताओ तो हमें समझ आए। हमें तो सिर्फ विक्रम से बात करनी है। जी भाभी जी, आप मुझसे ही बताइए अपनी पूरी बात। विक्रम, आज संडे है और एक संडे ही का दिन होता है जो मैं सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, और एक संडे का ही दिन है जो मैं सबके संग बैठना चाहती हूँ। भाभी जी आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। ये ऑफिस चले जाते हैं, रमेश कॉलेज चला जाता है, बच्ची स्कूल चली जाती है, दिन भर हम बर्तन दीवारों से बात करते रहते हैं। ओहो, अब मैं समझा आप क्या कहना चाहती हैं। क्या समझे हो? हमें भी तो बताइए, बताइए। विक्रम क्या समझे हो? हमें भी तो बताओ। भाभी जी कहना चाहते हैं कि आप सब पूरा एक संडे का दिन भाभी जी के नाम है। भाभी ये चाहते हैं। क्या मतलब विक्रम, हमें तो बताओ। मतलब एक दिन की भाभी को छुट्टी और उनकी सेवा मनपसंद उठाना, और एक दिन की बॉस। इतना ही नहीं, फुल टाइम एक छोटे बच्चे जैसा प्यार भी चाहिए मुझे।
लीजिए पेपर। बोला चाय ला। ठीक है चाय। क्या हुआ? रमेश, रमेश, विक्रम, जल्दी आओ। क्या हुआ भैया, इतने सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे? अरे इसमें पेपर में महागुरु और उनके शिष्यों के विषय में छपा हुआ है। मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे महागुरु मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। विक्रम, विक्रम, विक्रम उठो। सुहानी प्लीज अर्जेंट मेरे घर आ जाओ। प्लीज कम हियर। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम निखिल है। आप यहाँ के शिष्य हैं? जी सर। तुम्हें इस घटना के विषय में कोई जानकारी है? सर इतना तो नहीं पता, लेकिन हर रात जो है गुरुजी शिष्यों के साथ बाहर घूमने जाया करते थे खाना खाने के बाद, और जब हमने बोला जाने के लिए तो हम मना कर दिए। पता नहीं क्या हो गया। तो गुरुजी की कोई दुश्मनी या किसी के ऊपर कोई शक? ऐसा तो अभी तक हमें कुछ जानकारी नहीं मिली थी, और जैसे ही हम यहाँ आए तो हमें ये सब ऐसा देखने को मिला, लेकिन पता नहीं कैसे ये सब। चलिए ठीक है निखिल जी, कुछ जानकारी होगी तो आपको बुलाया जाएगा और तब से इसके लिए हम फिर दोबारा आएंगे। ठीक है किरण, आज एक घटना सुनकर और पढ़कर मन में बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं। नहीं जी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हमारी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है, हमारे साथ भगवान है। महागुरु किसी क्या बिगाड़े थे जो उनकी और बच्चों की बेरहमी से हत्या हुई। रमन भाई नमस्कार। नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद आए हैं शर्मा जी। बात यह है कि आज स्टाफ मीटिंग है और वर्क ज़्यादा है। अच्छा। इसलिए मुझे जल्दी जाना है
एक खिला दीजिए और 4 बांध दीजिए। बताओ चलो 2 हफ्ते का पैसा निकालो। अरे साहब मेरे पास 1 हफ्ते के पैसे नहीं, मैं 2 हफ्ते कहाँ से पा जाऊंगा? साले जब घटता है तो मालिक के पास जाते हो और पैसा देने के लिए बकवास करते हो। चल साले हम तो अरे अरे ए क्या जमाना आ गया, लोग अपनी सुकून से कमाई भी नहीं खाने पाते। हे खुदा तू ही कुछ चमत्कार कर। अरे रहमत ये सब क्या है? इनका रोज का काम है। ये सब देखना भी कायरता है। ये तू जाने रहे। जानता नहीं है किसको और किससे आदमी को मारा। अरे तू हरामी, तेरा मालिक हरामी होगा, हरामी की कमाई खाता है, समझे? क्या हो गया आपको? हेलो, कोई है? आइए बैठिए। 2 दिन से श्वेता स्कूल नहीं आ रही है तो मैं देखने आऊँगी। कैसा चल रहा है? बोला पानी लेके आना। हेलो, क्या ये हिमांशु शर्मा के घर का नंबर है? जी हाँ, मैं उनकी पत्नी किरण बोल रही हूँ। मैडम मेरा मतलब किरण जी, थोड़ा धैर्य से हमारी बात सुनिएगा। जी बताइए ना इंस्पेक्टर साहब। आज सुबह लगभग 10:30 बजे इंस्पेक्टर साहब जोर से बताइए। अरे क्या बात है? अभी तो रही नहीं थी। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हेलो हेलो रमेश, अपने घर पे जल्दी से आ जाइए। क्या हुआ? कैसे हुआ? मैं अभी आ रहा हूँ, जल्दी से आ रहा हूँ।
हाँ ठीक है, तत्काल। क्या हुआ रमेश, क्यों परेशान है? कैमरा नहीं देखा का है। खड़े होकर बात करे के हंसी ले ले। किरण जी, रमेश, बाबूजी, हमने घटना स्थल में सभी से पूछताछ की है, लेकिन कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर की हत्या किसने और क्यों की। साहब, कानून का डर सब लोगों के मन से खत्म हो गया है, जिसे चाहे जब खून की होली खेलते हैं। नहीं, पुलिस और कानून को देर भले लग सकती है, लेकिन मुजरिम को सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाती है और उन्हें सजा भी मिलती है। प्लीज आप लोग पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी ले जाएं। भैया तो हम सभी लोगों को छोड़ करके चले गए, लेकिन यह आपका बेटा अभी भी जिंदा है। मैं आपकी और श्वेता की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। अब दिन भर घर में कैसे रह पाऊंगी, किसके इंतजार में दिन बिताऊंगी। मैं तुम्हारे भैया की जगह काम करूंगी। पढ़ी लिखी हूँ और तुम्हारे भैया के ऑफिस के काम में हेल्प करूँगी। भाभी, आप ऑफिस जाएंगी तो घर में कौन रहेगा? रमेश, तुम्हारे भैया दिन भर 20 बार फोन किया करते थे। मुझे लगता ही नहीं था कि वह ऑफिस में है। ऐसा लगता था कि वह अपने कमरे में काम कर रहे हैं।
आज के बाद इस गुरुकुल में विक्रम और मंजरी नहीं रहेंगे। विक्रम, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ रमेश जी, मेरी जिंदगी में बचा ही क्या, मैं किस बात का बुरा मानूंगा। आपको पता ही है कि मेरे बड़े भाई नहीं रहे, भाभी ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। मतलब रमेश? मतलब ये है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और एक दोस्त के जैसे नहीं, एक भाई के जैसे। रमेश, आपने तो डूबते को तिनके का सहारा दे दिया है। मैं तो यही सोच रहा था कि अब कहाँ और किधर जाऊंगा, लेकिन वो ईश्वर है ना, एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। मुझसे दूर गई वो आखिर क्यों, मुझसे दूर गई वो आखिर क्यों, साथ रहने का वादा तोड़ा उसने आखिर क्यों, साथ रहने का वादा तोड़ा उसने आखिर क्यों, मुझसे दूर गई वो आखिर क्यों। जमाना अब पागल कहता है और प्रेम का पुजारी दीवाना कहता है। उसके जाने का गम दिल में रहा आखिर क्यों, मुझसे दूर गई वो आखिर क्यों, मुझसे दूर गई वो आखिर क्यों। मेरे हाथों की लकीरें थी नैन चार की मिलन वो अब सुनी रह गई बाहें, वो रात भी खपा मुझसे जो करती उनकी सराहें। दस्तूर मिला प्यार का, दर्द बचा और आहें, उसके जाने का गम दिल में रहा आखिर क्यों, मुझसे दूर गई वो
भाभी देखिए कौन आया है। भाभी विक्रम को गुरुकुल से निकाल दिया गया है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आया। तो आप दोनों हमारे देवर ही नहीं, मेरे भाई और बेटे की तरह रहेंगे। विक्रम, कल से हमें कुछ काम की तलाश करना पड़ेगा, जिससे हम कुछ घर खर्च चला सकें और कुछ बचा सकें। रमेश, हमारे मोहनपुर में खुद की गैराज बंद पड़ी है, उसी को फिर से चालू करो। हाँ रमेश भाई, भाभी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। देवर, बेटा, भाई, ये मर्यादित रिश्ते हैं। वाह भाभी, आपने तो एक ही झटके में प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, बड़े भैया की तरह। अरे जनाब, तुम्हारे भैया की अर्धांगिनी हूँ, मतलब उनके शरीर का आधा अंग। तभी तो आप भाभी नहीं माँ की तरह ट्रीट करती है। मुझको मारो, गुरु जी को मारो, मुझको मारो, गुरु जी को मारो, मुझको मारो, गुरु जी को मारो, मुझको मारो, मार डाला, मुझको मार डाला, गुरु जी को मार डाला, मुझको मार डाला, गुरु जी को मार डाला, मुझको मार डाला, गुरु जी को मार डाला, गुरु महागुरु को कौन मार रहा है? मुझको मार डाला, मुझको मार डाला, गुरु जी को मार डाला, बताओ कौन गुरु जी को मार डाला, तुमको कोई नहीं तुमको मारेगा, कोई नहीं तुमको मारेगा, कोई नहीं मारेगा, रुको रुको, चलो चलो, कोई नहीं मारेगा तुमको, चलो अरे मार डाला, मुझको मार डाला, कोई नहीं मारेगा, चलो मार डाला, मुझको मार डाला, कोई नहीं मारेगा, परेशान मत हो, कोई नहीं मारेगा, चलो तो कोई नहीं मारेगा। रमेश, इसकी तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। इसके तो पूरे सर पे, चेहरे पे, गर्दन पे, हर जगह चोट लगी हुई है। हमें भी लग रहा है इसके सर पे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे जान से मारने की कोशिश की गई है। मंजरी जी, आप अपने घर जाइए। आपकी अम्मा, बाबूजी, बहन, पूरा मोहल्ला आपकी राह देख रहा होगा। जी, घर से कई बार फ़ोन भी आ चुका है, मुझे निकलना चाहिए। ए मंजरी की अम्मा, देखो हमारी बिटिया अफसर बनकर आ गई। दीदी, हम सब सुबह इंतजार कर रहे थे, आप इतनी देर में कहाँ हैं? का है कि मोना, रास्ते में एक केस सॉल्व करने लगे थे, इसलिए लेट हो गई है। अम्मा, हम कैसे लग रहे हैं? अरे मेरी बिटिया बहुत ही सुंदर लग रही है, कहो कि नजर न लग जाए। अम्मा, बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे मंजरी बिटिया, हम सकारों से कोनो खाने नहीं जल्दी से। अम्मा तो जल्दी से खाना लगा, हम हाथ धो के आते हैं।
पहले आप सभी लोग जाइए और ये हाथों में सैनिटाइजर लगा के आइए। मोना ये का है बिटिया? ये सैनिटाइजर है बाबू, इससे हाथ धोने के काम आता है। कोरोना फैला है, सभी को थोड़ा दूरी बनाकर रखना होगा। दीदी ये कोरोना का है, हमको अपनों से दूरी नहीं रहना। मोना सरकार चाहती है कि ये बीमारी फैले नहीं और लोग मरे नहीं। ए मोना, जो मंजरी बिटिया कहती है वो ऐसा करो। चलो सब लोग साबुन से हाथ धो लो। सब गलत, सब गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं। तुम्हें आता है ना, तुम करके दिखाओ। तो फिर क्यों कह रहे हो सब गलत? तो हो करके दिखाओ, आइसक्रीम खिलाऊंगा। दिखाओ फिर, खिलाऊंगा। अरे रमेश भाई, विक्रम ये तो बेहोश हो गया है। विक्रम अब क्या करें? रमेश भाई, ये हमारे लिए अच्छी बात है। कैसे विक्रम? शायद इसको सब याद आ जाएगा। इससे हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अभी तक आंखें नहीं खोला। सोनू रो मत, शांत हो जाओ। विक्रम सर, मैं बहुत अकेला हो गया था। मुझे भी अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था। मनोज सर सबको जान से मार रहे थे। उनसे कोई बच्चा जीत नहीं पा रहा था, और यहाँ तक कि महागुरु बेहोशी की हालत में उनको चाकू से उनकी हत्या कर दी। विक्रम, मनोज को इतनी बड़ी हरकत नहीं करनी चाहिए। जो बेगुनाह बच्चों को मारा, उसने महागुरु की हत्या किया, जिन्होंने हमें 25 साल से खिलाया पिलाया, मार्शल आर्ट की शिक्षा दिया और हमें फाइट की शिक्षा दिया। रमेश, कल शांत रहो। मनोज सर को सजा कानून नहीं, हम देंगे।
का प्रयास करें। मैं और बिल्कुल उस लड़की को बचा लेना। कैसे मसला है? लड़की को हम छुपाने जाएंगे। किसके आदमी हो? इधर। मनोज, तुम कितने कायर निकले हो? दुनिया जान चुकी है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। गद्दार कहीं का, जिस थाली पे खाया उसी में छेद कर दिया। विक्रम, जिस दिन से तू आया गुरुकुल में, उस दिन से मेरा ही खतरे में था, इसलिए मुझे इतिहास रचना पड़ा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या हुआ? मैं डॉक्टर साहब को बुलाइए प्लीज, प्लीज मैं डॉक्टर साहब को बुलाइए। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब को बुलाइए, गोली लगी है। सीरियस मामला है, जी मैम। पुलिस केस है। डॉक्टर सर गोपाल को बुलाना पड़ेगा। जी मैम, प्लीज जल्दी बुलाइए। नर्स सर को बुलाइए। क्या हुआ? डॉक्टर साहब ये गोली लगी है, प्लीज। ये तो दिक्कत केस है, पुलिस को सूचना देना पड़ेगा। प्लीज डॉक्टर साहब की जान बचाइए, प्लीज डॉक्टर साहब। इनको ऑपरेशन थिएटर में ले गया। ठीक है डॉक्टर साहब।
विक्रम जी बिल्कुल गए हुए हैं, उनसे फाइट करना है। हेलो हेलो दरोगा जी, रमेश और विक्रम मनोज को मारने वहाँ गुरुकुल गए हुए हैं, तो आप जल्दी चले जाइए वहाँ पे। ठीक है, मैं तत्काल वारदात की जगह पे पहुंचता हूँ। एक दिन शेर में रहने से जंगल कीड़ों का नहीं होता मनोज। तुमने इसके नाम को कलंक किया है। तुम्हें तनिक भी विश्वास नहीं है अपने महागुरु पे। ये देखो कागज, पूरा गुरुकुल तुम्हारे नाम पर है। क्या हो गया? मैं लालच के चक्कर में बहुत बड़ा अपराध कर डाला। मुझे दुनिया में देने का कोई हक नहीं। सर, आपको इतनी छोटी सजा नहीं मिल सकती। आपको सारी जिंदगी जेल के पीछे रह के कानून की चक्की पीसनी पड़ेगी।
आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि महागुरु के गुरुकुल को पुनः चालू किया जाए। आप सबको इसमें मेरी मदद करनी है।